नमस्कार फ्रेंड्स, विजय जीएस अकेडमी पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को 50 महत्वपूर्ण अनुच्छेद करवाने जा रहा हूं। सभी बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं और प्रीवियस एग्जाम में ये पूछे भी गए हैं। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मेरा क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। किसमें कहा गया दोस्तों? ये कहा गया है अनुच्छेद 1 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को कहा गया है। क्या कहा गया है दोस्तों? संविधान मतलब अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया? अभी हमने बताया था कि भारत एक राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? राज्यों का एक संघ होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। किसमें दोस्तों? तो सबको पता होगा, अनुच्छेद 5 से 11 तक जो है नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। किसमें दी गई दोस्तों? अनुच्छेद 19 में दी गई है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी, अनुच्छेद 19 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई दोस्तों? ये भी दी गई है अनुच्छेद 19 में। याद रखिएगा प्रेस की स्वतंत्रता। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। बच्चों के शोषण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद संबंधित है दोस्तों? अनुच्छेद 24 जो संबंधित है बच्चों के शोषण से संबंधित है। याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है। किसमें दोस्तों? जो अनुच्छेद 29 है इसमें अल्पसंख्यकों के हितों की बात की गई है, अनुच्छेद 29 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का क्या करता है? निषेध करता है। अस्पृश्यता किसमें दिया है दोस्तों? अस्पृश्यता है दोस्तों अनुच्छेद 17 में। याद रखिएगा। तो इजी है, हर बार पूछा भी जाता है। अगला क्वेश्चन है कि नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? ये प्रदान करता है अनुच्छेद 16। याद रखिएगा, मतलब कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ थीं? कितने? जब संविधान बना था तब 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा। अब अनुसूचियाँ कितनी हो गई? बढ़ के 12 हो गई, लेकिन अनुच्छेद हमारे 395 ही हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है। कितनी दोस्तों? 395 ही है। धाराएं या कहें अनुच्छेद कहें, बात एक ही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है। मूल अधिकार किसमें दिए हैं दोस्तों? ये दिए गए हैं 12 से 35 तक। 12 से 35 तक ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा, जिसमें दिए हैं मूल अधिकार। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया। किसमें किया गया दोस्तों? अनुच्छेद 36 से 51 है, इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। राज्य कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये वर्णित है दोस्तों अनुच्छेद 39 में। याद रखिएगा, कल्याणकारी राज्य की मतलब कल्याणकारी राज्य अनुच्छेद 39 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है। कौन सा है दोस्तों? अनुच्छेद जो राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है, कौन सा है? अनुच्छेद 40 है।
अनुच्छेद 40 है ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है इनको दोस्तों? इनको जोड़ा गया है अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों को, याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई? किस में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई? अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? कौन सा दोस्तों? अनुच्छेद जो 57 है, ये राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? कौन सा अनुच्छेद है जो सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? किस अनुच्छेद में कहा गया है? किस अनुच्छेद में कहा गया दोस्तों? ये कहा गया है अनुच्छेद 32 में, याद रखिएगा। इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्र में निहित होती है, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारों के द्वारा करेगा। किसमें? किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में दोस्तों? यह है अनुच्छेद 53 में, याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में बताया गया है? राष्ट्रपति पर महाभियोग किसमें वर्णित है दोस्तों? अनुच्छेद 61 में वर्णित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया? किसमें किया गया दोस्तों? अनुच्छेद 63 में किया गया है उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। किस अनुच्छेद में लिखा है दोस्तों? ये लिखा है अनुच्छेद 75 में, याद रखिए। किसमें? अनुच्छेद 75। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 256। अनुच्छेद 256 में क्या है? केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है दोस्तों? अंतर्राज्यीय, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है। अनुच्छेद 263 में है अंतर्राज्यीय परिषद। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? वित्त आयोग किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 280 में है वित्त आयोग। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है। किसमें बताया गया दोस्तों? ये बताया गया है ऑप्शन नंबर डी, मतलब 300 का में बताया गया संपत्ति का अधिकार। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों ये जो मंत्रिपरिषद गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? यह है अनुच्छेद 75। कौन सा है? अनुच्छेद 75 है, याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद है। महान्यायवादी से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? अनुच्छेद 76 है, जिसमें महान्यायवादी का क्या किया जाता है दोस्तों? नियुक्ति, याद रखिएगा, अनुच्छेद 76। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद संसद 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? किस अनुच्छेद में लिखा है कि संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह का अंतर होना चाहिए? किस अनुच्छेद में लिखा है दोस्तों? ये लिखा है, याद रखिएगा, 81, 82। फ्रेंड्स, इसमें कुछ डाउट है, इसलिए ये क्वेश्चन आप लोग टिक कर लेना। इसका उत्तर गलत नहीं बताऊंगा, मुझे कन्फर्म नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान
राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? किसके तहत दोस्तों कर सकता है? ये अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? दोस्तों ये है अनुच्छेद 108, जिसमें राष्ट्रपति बुलाता है लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा स्पीकर करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? किस मतलब किया गया? अभी हमने बताया था अनुच्छेद 108 में किया गया है, लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक का अधिवेशन। अगला क्वेश्चन है कि धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? धन विधेयक किसमें दोस्तों? धन विधेयक है 110 में, याद रखिएगा। धन विधेयक अनुच्छेद 10 में वर्णित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? संचित कोष से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? अनुच्छेद 112 भी है, 113, 146, 148, मतलब उपरोक्त सभी सही है। किसके लिए? अनुच्छेद संचित कोष से संबंधित सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति? अनुच्छेद 123 में वर्णित है राष्ट्रपति के अध्यादेश। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? किस अनुच्छेद में न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाया जाता है दोस्तों? चलाया जाता है अनुच्छेद 124 के तहत, याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? किसके तहत ये परामर्श ले सकता है दोस्तों? ये ले सकता है अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है? यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? किसमें उपबंधित है दोस्तों? ये आप लोग क्वेश्चन पूरा देख लेना। किसमें? अनुच्छेद 137 में। क्वेश्चन बड़े बड़े हैं इसलिए थोड़ा स्क्रॉल करने पर उत्तर छिप जाता है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर रहेगा? क्या क्वेश्चन? किस अनुच्छेद में व्यवस्था है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्धकारी होगा? किसमें लिखा है दोस्तों? ये लिखा है अनुच्छेद 141 में। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार क्या है दोस्तों? न्यायिक पुनरावलोकन सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के लिए यह दोस्तों अनुच्छेद 32, याद रखिएगा। ये अनुच्छेद 32 में ही वर्णित किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय और जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 233 के तहत अधीनस्थ न्यायालय एवं जिला न्यायालय का क्या किया गया? वर्णन किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? कौन सा अनुच्छेद है जो संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद दोस्तों? अनुच्छेद 245 है, याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? किसके पास हैं दोस्तों? केंद्र के पास। किस अनुच्छेद में दोस्तों? अनुच्छेद 248 में है कि अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होंगी दोस्तों? केंद्र के पास होगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? मतलब राज्यों की अनुशंसा पर भारत की संसद कानून बना सकती है। किस अनुच्छेद में लिखा है दोस्तों? ये लिखा है अनुच्छेद 252 में। राज्यों के कहने पर केंद्र कानून बनाएगी किसके तहत? अनुच्छेद 252 के तहत। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से
कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में भी संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? कौन सा दोस्तों अनुच्छेद है इसे? अनुच्छेद 249, याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? कौन सा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है? किस अनुच्छेद में लिखा है? ये लिखा है अनुच्छेद 253 में। याद रखिएगा। क्वेश्चन पहले आप लोग एक दो बार पढ़ लोगे, उसके बाद उत्तर देखोगे। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंध किस अनुच्छेद में वर्णित हैं दोस्तों? ये वर्णित हैं अनुच्छेद 256 से 263 तक, याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया? किसमें किया गया दोस्तों? ये किया गया है अनुच्छेद 311 में, याद रखिएगा। दोस्तों मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करें। अभी एक पार्ट और बचा है, आप लोग कमेंट करके बताओ कि मैं वो भी पार्ट अपलोड करूं। जैसे अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताना, नहीं तो मैं जब टाइम मिलेगा तो अपलोड कर दूंगा। जय हिंद, जय भारत।